नमस्कार दोस्तों, मैं के आपका फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल के सब जानता है में। दोस्तों, पुराने किले, मौत, हादसे, अतीत और रूहों का अपना अलग ही संबंध और सहयोग होता है। ऐसी कोई जगह जहां मौत का साया बनकर रूहें घूमती है, उन जगहों पर इंसान अपने डर पर काबू नहीं कर पाता है और एक अजीब दुनिया के सामने जिसके बारे में उसे कोई अंदाज़ा नहीं होता है, अपने घुटने टेक देता है। दुनिया भर में कई ऐसे पुराने किले हैं जिनका अपना एक अलग ही काला अतीत है और वहाँ आज भी रूहों का वास है। दुनिया में ऐसी जगहों के बारे में लोग जानते हैं, लेकिन बहुत कम ही लोग है जो उनसे रूबरू होने की हिम्मत रखते हैं। जैसे हम दुनिया में अपने होने या ना होने की बात पर विश्वास करते हैं, वैसे ही हमारे दिमाग के कोने में इन रूहों की दुनिया के होने का भी आभास होता है। यह अलग बात है कि कई लोग दुनिया के सामने इसे मानने से इनकार करते हैं, लेकिन अपनी तर्कों से आप सिर्फ अपने दिल को तसल्ली दे सकते हैं, दुनिया की हकीकत को नहीं बदल सकते हैं। कुछ ऐसा ही एक किले के बारे में मैं आपको बताऊंगा जो कि अपने सीने में एक शानदार बनावट के साथ साथ एक बेहतरीन अतीत भी छुपाए हुए है। आज मैं आपको भारत के एक ऐसे डरावने किले के बारे में बताऊंगा जहां सूरज डूबते ही रूहों का कब्जा हो जाता है और शुरू हो जाता है मौत का तांडव। राजस्थान के दिल जयपुर में स्थित इस किले को भानगढ़ के किले के नाम से जाना जाता है। तो आइए सुनते हैं इस किले की पूरी दास्तां। भानगढ़ किला 17वीं शताब्दी में बनाया गया था। इस किले का निर्माण मान सिंह के छोटे भाई राजा माधो सिंह ने करवाया था। राजा माधो सिंह उस समय अकबर के सेना में जनरल के पद पर तैनात थे। उस समय भानगढ़ की जनसंख्या तकरीबन 10,000 थी। भानगढ़ अलवर जिले में स्थित एक शानदार किला है जो कि बहुत ही विशाल आकार में तैयार किया गया है। चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा इस किले में बेहतरीन शिल्प कलाओं का प्रयोग किया गया है। इसके अलावा इस किले में भगवान शिव, हनुमान आदि के बेहतरीन और अति प्राचीन मंदिर विद्यमान है। इस किले में कुल 5 द्वार है और साथ ही साथ एक मुख्य दीवार भी है। इस किले में मजबूत पत्थरों का उपयोग किया गया है जो अति प्राचीन काल से अपनी यथास्थिति में पड़े हुए हैं। भानगढ़ किला जो देखने में जितना शानदार है, उसका अतीत उतना ही भयानक है। आपको बता दें कि भानगढ़ किले के बारे में प्रसिद्ध एक कहानी के अनुसार भानगढ़ की राजकुमारी रत्नावती की नाम के ही अनुरूप बेहद खूबसूरत थी। उस समय उनके रूप की चर्चा पूरे राज्य में थी और 7 कोने कोने के राजकुमार उनसे विवाह करने के इच्छुक थे। उस समय उनकी उम्र महज 18 वर्ष की ही थी और उनका यौवन उनके रूप में और निखार ला चुका था। उस समय कई राज्यों से उनके लिए विवाह के प्रस्ताव आ रहे थे। उसी दौरान वो एक बार किले से अपनी सखियों के साथ बाजार में निकलती है। राजकुमारी रत्नावती एक इत्र की दुकान पर पहुंची और वो इत्रों के हाथे में लेकर उसकी खुशबू ले रही थी। उसी समय उस दुकान में कुछ ही दूरी पर एक सिंधिया नाम का व्यक्ति खड़ा होकर उन्हें बहुत गौर से देख रहा था। सिंधिया उसी राज्य में रहता था और वो काले जादू का महारथी था। ऐसा बताया जाता है कि वो राजकुमारी के रूप का दीवाना था और उनसे प्रेम करता था। वो किसी भी तरह राजकुमारी को हासिल करना चाहता था, इसलिए उसने उस दुकान के पास आकर एक इत्र की बोतल जिसे रानी पसंद करती थी उस पर बोतल का काला जादू कर दिया जो राजकुमारी के वशीकरण के लिए किया गया था। राजकुमारी रत्नावती ने उस इत्र की बोतल को उठाया, लेकिन उसे वही पास के एक पत्थर पर पटक दिया। पत्थर पर पटकते ही वो बोतल टूट गई और सारा इत्र उस पत्थर पर बिखर गया। इसके बाद से वो पत्थर फिसलते हुए उस तांत्रिक सिंधिया के पीछे चल पड़ा और तांत्रिक को कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मरने से पहले तांत्रिक ने शाप दिया कि इस किले में रहने वाले सभी लोग जल्दी मर जाएंगे और वो दोबारा जन्म नहीं ले सकेंगे और ताउम्र उनकी आत्माएं इस किले में भटकती रहेगी। उस तांत्रिक के मौत के कुछ दिनों बाद ही भानगढ़ और अजबगढ़ के बीच युद्ध हुआ, जिसमें किले में रहने वाले सारे लोग मारे गए। यहाँ तक कि राजकुमारी रत्नावती भी उस सांप से नहीं बच सकी और उसकी भी मौत हो गई। एक ही किले में एक साथ इतने बड़े कत्लेआम के बाद वहाँ मौत की चीखें गूंज गई और आज भी उस किले में उनकी रूहें घूमती है। फिलहाल इस किले की देखरेख भारत सरकार द्वारा की जाती है। किले के चारों तरफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीमें मौजूद रहती है। एएसआई ने सख्त हिदायत दे रखी है कि सूर्यास्त के बाद इस इलाके में किसी भी व्यक्ति के रुकने के लिए मनाही है। इस किले में जो भी सूर्यास्त के बाद गया, जो कभी भी वापस नहीं आया। कई बार लोगों को रूहों ने परेशान किया और कुछ लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। इस किले में कत्लेआम किए गए लोगों की रूहें आज भी भटकती है। एक बार भारतीय सरकार ने अर्धसैनिक बलों की एक टुकड़ी यहाँ लगाई थी ताकि इस बात की सच्चाई को जान सके, लेकिन वो भी असफल रही। कई सैनिकों ने रूहों के इस इलाके में होने की पुष्टि की थी। इस किले में आज भी जब आप अकेले होंगे तो तलवारों की टनकार और लोगों की चीखें महसूस कर सकते हैं। इसके अलावा इस किले में भीतरी कमरों में महिलाओं के रोने या फिर चूड़ियों के खनकने की भी आवाज़ें साफ सुनाई जा सकती है। किले के पीछे हिस्से में जहाँ एक छोटा सा दरवाजा
दरवाज़ा, उस दरवाजे के पास बहुत ही अंधेरा रहता है। कई बार वहाँ किसी के बात करने या एक विशेष प्रकार के गंध को महसूस किया गया है। वही किले में शाम के वक्त बहुत ही सन्नाटा रहता है और अचानक ही किसी के चीखने की भयानक आवाज़ इस किले में गूंज जाती है। आपको तो दोस्तों कैसी लगी भानगढ़ से जुड़ी मेरी ये जानकारी? अगर मेरे ये वीडियोस आप लोगों को पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूले और हाँ, कमेंट करना भी ना भूले। धन्यवाद।